दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेज में निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, और ये पोस्ट अभी गेस्ट बेसिस पर है। इनमें कौन कौन से कॉलेज शामिल हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज शामिल है जिन्होंने वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। सब में इंटरव्यू है, वैसे पहले ही बता दूं मैं, कुछ भी वो नहीं है कि आपका एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होना, आपका सिंपल इंटरव्यू होना है, और वॉक इन इंटरव्यू भी है। किसी में आपको अप्लाई पहले करना है, किसी में तब के तभी ही इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है, तो सबसे क्रूशियल पॉइंट इसमें सिलेक्शन के लिए आपका API स्कोर होता है। API स्कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को बताता है, ठीक है। तो क्या है ये API स्कोर, उसको हम समझेंगे सबसे लास्ट में। उससे पहले सारे कॉलेजेस की हम क्या देखने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट किन सब्जेक्ट में आई है, और साथ ही उनकी एलिजिबिलिटी भी देखेंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी वैसे सबकी सेम ही होगी, बस सब्जेक्ट वाइज होगी, तो उसको भी हम एक साथ ही देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम वैकेंसीज को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो को मिस मत करना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलेज आया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो श्री राम के नाम से ही हमारी ये वीडियो शुरू हो रही है, और आपका करियर भी तो अच्छा ही होने वाला है। तो चलिए, इसमें हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके जिनमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। तो गेस्ट बेसिस पर है, मैंने आपको बताया ही है। अब इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, पहले आपको इसमें फॉर्म भरना है, क्योंकि सभी कॉलेजेस में वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, और सभी कॉलेज में आपको पहले फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। कहीं पर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है, और कहीं कहीं पर आपको पहले फॉर्म भरना है, देन फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट। कॉमर्स का पहला सब्जेक्ट है, इसमें अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी रखी है इन्होंने, ST के लिए 4 रखी हैं, SC के लिए 2, OBC के लिए 2, और EWS के लिए 12। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में एक ही वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 12 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, एक SC के लिए है, 2 SC के लिए है, 4 आपकी OBC के लिए है, और एक EWS के लिए है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ST के लिए, एक SC के लिए, और जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें 2 वैकेंसी OBC के लिए, एक आपकी EWS के लिए है, और एक PWD के लिए है। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए है। तो ये आपको बाइफर्केशन है इस कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी जो है हम सबकी देखो एंड में ही देखेंगे, क्योंकि सबकी सेम ही रहेगी, बस सब्जेक्ट वाइज उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि सब में मास्टर्स प्लस नेट मांगा रहता है, और क्या मांगा होता है, PhD। अगर आपके पास नेट नहीं है तो ओनली PhD वाले कैट जो है अप्लाई कर सकते हैं ना। वो भी उनकी कंडीशंस होती हैं कुछ, वो भी हम देखेंगे कि क्या कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर रखी है अगर आप PhD कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाँ, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, API स्कोर प्रिस्क्राइब फॉर शॉर्टलिस्टिंग इज 55 फॉर अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट एंड 50 फॉर SC PWD कैंडिडेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। API स्कोर क्या है, इसको हम डेफिनेटली जानने वाले हैं, लेकिन वीडियो के एंड में जानेंगे, क्योंकि उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्योंकि आपका सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो भी हम वैकेंसी की डिटेल्स हम इसमें देखने वाले हैं, है ना, तभी तो आपका वर्थ होगा वीडियो देखना और API स्कोर वगैरह सब देखना। तो चलिए, अगर नॉलेज भी आपको गेन करनी है तब भी आप देख सकते हैं API स्कोर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑनरेरियम की बात करें तो 50,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेगा, 1,500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका 50,000 रुपये जाता है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू फॉलोइंग लिंक्स। तो ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो कमेंट सेक्शन में ये जो पिन भी कर दिया जाएगा, ताकि आपके लिए ईजी रहे, है ना। तो कॉमर्स के लिए इन्होंने ये सब दिया ही है, कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स, है ना। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 12 जुलाई 2026 है आपकी इसमें अप्लाई करने के लिए। अब नोट इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो आपको डेट एंड टाइम इंटरव्यू की कॉलेज की वेबसाइट पर मिलेगा सब कुछ, है ना। और आगे बात करें तो TAD वगैरह आपको इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। इसमें क्या है, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपको जब आप लिंक खोलेंगे ना, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे क्या, मतलब ये जो आपका ये वाला फॉर्म है ना, इसको आपको भर के वो अपलोड करना होगा। ऐसी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, है ना। तो समझ गए होंगे आप चीज़ें कैसे चल रही हैं इसमें। और देखते हैं अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका API से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है ना API की, वो आपको जो डिक्लेरेशन वगैरह है वो एप्लीकेशन थ्रू, सॉरी, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है गूगल फॉर्म जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, उस पर आपको अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, सिंगल PDF बना के, है ना। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द सपोर्ट ऑफ द API स्कोर शुड बी इन ए सिंगल फाइल इन PDF फॉर्मेट। तो जब आप ये फॉर्म खोलेंगे गूगल फॉर्म, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि आपको क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म के ही लिंक है आपके, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको उसमें अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज पर चलते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली है ना। ये कॉलेज है आपका कमला नेहरू कॉलेज, KNC कॉलेज। इसमें आपकी जो पोजीशन निकली है वो फिलोसफी सब्जेक्ट के लिए निकली है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। 28 जुलाई को आपका इसमें क्या है, आपका इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू आपका वॉक इन इंटरव्यू है। आपको इसमें जो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है, और उसी टाइम पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लेके जाइएगा, ऐसे ही मत जाना, है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है,
API स्कोर भी दिया हुआ है, तो वो सेम ही है, 55 दिया हुआ है अनरिजर्व DWS OBC के लिए और 50 SC ST PWD के लिए। तो ये इन्होंने नई गाइडलाइन शुरू करी है, पहले एडवर्टीजमेंट में नहीं होता था बिल्कुल भी कि मिनिमम कितने वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट अब इन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब क्या है इसमें, तो पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि मतलब हाँ डॉक्यूमेंट देख लेंगे कि क्या लेके जाना है आपको, है ना। तो आपको रेज्यूमे वगैरह लेके जाना है, API स्कोर कैलकुलेशन शीट एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स वगैरह ये सब लेके जाने हैं ना। तो अब आगे चलते हैं, और सेम आपको 1500 पर लेक्चर मिलेगा, 50,000 रुपये पर मंथ मैक्सिमम पहुंचेगा। अलाउंस विद ग्रेच्यूट्यूड और ये लीव वगैरह आपको नहीं मिलने वाली है, जो मतलब रेगुलर वाली नहीं है ना, इसलिए गेस्ट बेसिस पर है, तो आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं मिल पाएंगे। अब इसमें क्या है, हर इंटरव्यू में जो भी कॉलेजेस होंगे, अभी हम जो भी देखने वाले हैं, उसमें आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है ना। टाइम से पहुंचना भी अच्छी बात होती है और बढ़िया बात होती है, ठीक है। तो API स्कोर आपका वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ये सब था हुआ। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। ये कॉलेज आपका हिंदू कॉलेज है, ये स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में उन्होंने निकाली है वैकेंसी, और 23 जुलाई को आपका इंटरव्यू है, 12:30 बजे से आधा घंटा पहले पहुंचना, सभी कैटेगरी के लिए है। और क्या है इसमें आपको कि अपना CV वगैरह सबको साथ में लेके जाना, वो इंटरव्यू है क्योंकि, और ये इन्होंने लिखा हुआ है देखो, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज कर लेना उनकी। अब आधा घंटा पहले जाना है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अब नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। ये है आपका हंसराज कॉलेज, ठीक है। हंसराज कॉलेज, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, और फैकल्टी फॉर टीचिंग हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में निकाली है इन्होंने। 23 जुलाई को आपका इंटरव्यू है, 10:30 बजे से है, प्रिंसिपल के ऑफिस में है, ठीक है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट डिग्रीज लेटेस्ट बाई 22 जुलाई। तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, और ये वाली ईमेल ID है, इस पर आपको भेजना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह भी हम चर्चा करेंगे ही, और API स्कोर की बात करें तो ये 55 मार्क्स API स्कोर आपका होना चाहिए, है ना। फिर कैलकुलेशन वगैरह वो भी हम सब देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बायोडाटा क्या है, प्लीज ब्रिंग योर बायोडाटा टुगेदर विद ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल। तो आपको अपना CV जरूर लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर आया है आपका हिंदू कॉलेज, ये है बॉटनी का सब्जेक्ट, 23 जुलाई को इंटरव्यू है, 3 बजे से है, और PWD एंड ऑल कैटेगरीज शामिल है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम ही है। 70, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि रिटायर्ड पर्सन भी जो है जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, एज लिमिट उनके लिए 70 साल की है। CV वगैरह जरूर लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और क्या है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी फॉर्म भर के नहीं देना है, तो वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली जाके आपको इंटरव्यू देना है ना। एक बार फिर भी मैं चेक कर लूँ कहीं लिखा तो नहीं है फॉर्म के लिए। अच्छा वैसे अपना ना जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लेना, उनकी फोटोकॉपीज़ को, और साथ में ओरिजिनल जरूर लेके जाना, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हर इंटरव्यू में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सेम ही कॉलेज है। अच्छा सबसे ज़्यादा वैसे एक हिंदू कॉलेज है, और जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन कवर किया था उसने वैकेंसी निकाली है, तो हिंदू कॉलेज बार बार दिखाई देगा। और इन्होंने अलग अलग एडवर्टीजमेंट निकाली है, एक साथ इन्होंने ये नहीं करा है, इसलिए थोड़ा PDF भी इसकी अलग अलग है ना। तो सब्जेक्ट देखें तो इसका है मैथमेटिक्स का, 21 जुलाई को इसका इंटरव्यू है, 3 बजे, ऑल कैटेगरीज है इसमें एलिजिबल, और बाकी चीज़ें सेम है क्योंकि अभी हमने हिंदू का देखा ही है ना। और नेक्स्ट देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री का है, 20 जुलाई का इंटरव्यू है, 10 बजे से है सुबह, और जो SC लोग सभी कैटेगरी शामिल है, सभी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट या कॉलेज देखते हैं। ये कॉलेज भी हिंदू है, सब्जेक्ट है इनका इकोनॉमिक्स, 22 तारीख का है इंटरव्यू जुलाई में, और 10 बजे से है सुबह, सभी कैटेगरी हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, हिंदू कॉलेज है नेक्स्ट भी। ये सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का, 21 जुलाई का इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से, सभी कैटेगरी शामिल हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस का है, 22 जुलाई का इंटरव्यू है, 3 बजे से है दिन के, ठीक है। आधा घंटा पहले पहुंचना है, ध्यान रखना, और बाकी CV वगैरह सब लेके जाना, हिंदू कॉलेज ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कॉलेज है आपका विवेकानंद कॉलेज, अलग अलग सब्जेक्ट हैं इसमें, देखते हैं कौन से हैं। कॉमर्स के लिए एक वैकेंसी है OBC कैटेगरी में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी AWS के लिए, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी ST के लिए, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म की डेट है लास्ट 21 जुलाई 2026, और शाम के 5 बजे तक फॉर्म भरना है। ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, गूगल फॉर्म है ना। और क्या है इसमें कि इंटरव्यू जो भी डिटेल होगी इंटरव्यू से रिलेटेड, वो आपको इस वेबसाइट पर, यानी विवेकानंद कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाकी ये सेपरेट इंटीमेशन किसी को नहीं देने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो आपको खुद से चेक करना है विवेकानंद कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर। अब सब्जेक्ट वगैरह सब हमने देख ही लिया है, बाकी जब इंटरव्यू में के लिए आपका वो शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, और जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेके जाना ही जाना है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है हिंदू कॉलेज, फिर से इसका एक रह गया हमारा एडवर्टीजमेंट, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए है, और 20 जुलाई का इंटरव्यू है। बाकी सेम चीज़ आपको इसके बारे में पता ही है, हिंदू कॉलेज के बारे में जो भी हमने बात करी है। बाकी 2:30 बजे से आपका इंटरव्यू है, ठीक है। सब हिंदू कॉलेज के जो वेन्यू है ना सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू के लिए, वो प्रिंसिपल का ऑफिस ही है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉलेज आपका किरोड़ीमल कॉलेज, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए है,
ठीक है। और क्या है इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह अभी हम लास्ट में देखने वाले हैं, और उसके बाद देखेंगे एपीआई स्कोर के बारे में। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है, डाउनलोड करना है आपको वेबसाइट से ही, ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट से ही। और 21 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो चले जाना चाहिए। आप खुद जाकर भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे वो आप अटैच करेंगे, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगाएंगे अपने सारे रिक्विजिट, यानी कि जो भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट और जो चाहिए इस पोस्ट के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और सेल्फ अटैच करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एड्रेस क्या है, रोडमल कॉलेज का ही है, तो यहीं पर आपको जाना है, क्या मतलब जो है जमा करना है। बाकी आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, बट अगर कोई लास्ट में देख रहा है तो उसको पर्सनली जाकर ही देना पड़ेगा। कॉलेज है कहाँ पर, ये जो आपका क्या है, आपकी कमला मार्केट है ना, उसके पास है, जाते रहते हैं लोग, तो उधर ही है ना। बाकी क्या है इसमें जो एनवेलप है उसके ऊपर आप सुपरस्क्राइब करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी और डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब कौन सा कॉलेज रह गया है। ये जो कॉलेज है हमारा लास्ट कॉलेज है, और इसका नाम है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, है ना। ये वाला आपका क्या है कॉलेज है, और इसमें वॉक इन इंटरव्यू है आपका। कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन का डिपार्टमेंट है, जिसमें जो कैटेगरी है वो क्या है कि सभी हैं ऑलमोस्ट अनरिजर्व ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और वैकेंसीज एज पर वर्कलोड, तो मतलब इनके कार्यभार के अकॉर्डिंग आपका इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है। और इसका जो इंटरव्यू का टाइम है या डेट है वो है 22 जुलाई 2026, 10:30 बजे से इंटरव्यू होगा, प्रिंसिपल ब्लॉक में होगा, तो आपको आधा घंटा पहले पहुंचना ही है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व ओबीसी और एससी, इसमें 23 जुलाई को आपका इंटरव्यू है, 1:30 बजे से है, कंप्यूटर साइंस लैब में आपको जाना है, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सीवी वगैरह सब कुछ लेके ही जाना है आपको, और सेल्फ अटैच कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स को, फोटोकॉपीज़ को, और ओरिजिनल भी लेके जाना। अब हम फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। वैसे ज़्यादातर कैंडिडेट को पता होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे जिनको नहीं पता उनके लिए, और अगर कुछ नया भी है तो वो भी जान लेंगे। फिर सबसे लास्ट में देखेंगे एपीआई स्कोर, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो जो आपके सब्जेक्ट हैं सभी के लिए सेम है, मास्टर्स की डिग्री आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी ए या फिर बी, यानी कि या तो आपके पास एलिजिबिलिटी ए होनी चाहिए या फिर आपके पास एलिजिबिलिटी बी होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ए की बात करें, इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न रेलिवेंट और लाइट सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपको नेट आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये आपके ए में शामिल है, दोनों के दोनों, तो दोनों ही आपके पास होना चाहिए। बी की बात करें तो अगर आपके पास ए वाली नहीं है तो बी होनी चाहिए। बी में क्या है कि पीएचडी डिग्री आपने ऑब्टेन करी हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और जो आपकी ये फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है इसकी रैंकिंग होनी चाहिए अमंग टॉप 500 इन द यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वो रैंकिंग किसी भी टाइम की हो, और किसके द्वारा ये जो रैंकिंग है जारी की गई होनी चाहिए, वो है क्वेरी साइमंड्स द्वारा, या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU ऑफ द शंघाई जियांग टोंग यूनिवर्सिटी शंघाई, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, पीएचडी डिग्री आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की हो और वो टॉप 500 में आनी चाहिए, और इन तीनों में से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा आपकी जो है या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपकी जो है ये रैंकिंग जारी की गई होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि नेट जो किसके लिए इन्होंने एग्जाम्प्टेड किया हुआ है वो हम देख लेते हैं ना। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 और द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2016 and their subsequent amendment from time to time as case may be shall exempted from requirement of minimum eligibility condition of NET for requirement and appointment of assistant professor in the university। तो किसको इन्होंने एग्जाम्प्ट किया है कि जिस भी कैंडिडेट ने पीएचडी डिग्री करी हुई है वो किसके अकॉर्डिंग करी गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 के द्वारा, 9 के अकॉर्डिंग, या फिर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग अपनी पीएचडी डिग्री करी हुई है, तो वो बिना नेट के अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक और इन्होंने क्या दी हुई है, कंडीशन दी गई है कि द अवार्ड ऑफ डिग्री टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द एमफिल पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री। तो जिन भी कैंडिडेट ने 11 जुलाई 2009 से पहले या इस डेट तक जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है एमफिल या पीएचडी में, वो गवर्न होनी चाहिए तब के ऑर्डिनेंस बाय लॉज रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। और जो डिग्री है उसको जो है क्या फॉलो करना चाहिए वो सारी चीज़ें। फिर ऑल सच पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज सब्जेक्ट टू द फुलफिलिंग ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन भी है इसमें कि एक तो ये चीज़ हो गई, ऊपर से कंडीशन क्या है इनकी, द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बिन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। तो रेगुलर मोड वाले ही जिन्होंने भी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड से करी होगी वो ही नेट से एग्जाम्प्टेड है, और साथ में पीएचडी थीसिस उनकी अवॉर्डेड होनी चाहिए बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा, और साथ में ओपन वाइवा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर साथ में क्या है, पब्लिश करे हुए हों आपने 2 रिसर्च पेपर आपके पीएचडी वर्क के, आउट ऑफ विच उसमें से कम एक जो है रेप्यूटेड जर्नल में होना चाहिए।
फिर इसके अलावा क्या है, द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, आपने 2 पेपर जो है प्रेजेंट किए हुए हों अपने पीएचडी वर्क से रिलेटेड, ठीक है ना, और वो किस में कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में करे हों और स्पॉन्सर हो, फंडेड हो या फिर सपोर्टेड हो बाय यूजीसी या ICSSR या CISR या फिर ऐसे ही किसी सिमिलर एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस ऑफ एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है, फ्रॉम द नेट। अब ये चीज़ें तो आपकी हो गई, बाकी आपके 55% मार्क्स ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट और फाइनली हम बात कर लेते हैं आपके API स्कोर के बारे में। तो चलिए ओपन कर लिया हमने API स्कोर वाली ये क्या PDF, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं अब। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए आपको जो है स्कोरिंग दी जाती है आपकी एकेडमिक्स के लिए। जब अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी करी हुई है, ठीक है, और उसमें आपने स्कोर किया है 80% या उससे ऊपर, तो इसके लिए आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने 60% से लेकर 80% के बीच में स्कोर करा है तो 19 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने 55 से लेकर 60% के बीच में स्कोर करा है तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और 45 से लेकर अगर 55% के बीच में अगर आपने ग्रेजुएशन में अपनी स्कोर किया है तो उसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, है ना। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में क्या है कि अगर आपने 80 से लेकर या उससे ऊपर स्कोर किया है, 80% से लेकर या उससे ऊपर आपने स्कोर करा है तो उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और 60 से लेकर 80 के बीच में अगर आपने स्कोर किया है तो उसके लिए आपको 23 मार्क्स यानी 23 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने 55% स्कोर करा हुआ है, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपने 55% से लेकर 60% के बीच में स्कोर करा है तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी में आते हैं और अगर आपने 50% से लेकर 60% के बीच में जो है स्कोर करा है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने MPhil करी है, MTech करा है, LLM करा है, MEd करा है या इक्विवेलेंट करा है तो आपको 60% एंड अबव के केस में 7 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 55% से लेकर 60% के बीच में स्कोर करा है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने PhD करी हुई है तो डायरेक्टली आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। नेट करा है विद JRF तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ओनली नेट किया है तो 8 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हुए हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये है कि आपने जो है 3, ठीक है, 3 आपने रिसर्च पब्लिक किए हुए हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स देंगे हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए। तो इसका मतलब मैक्सिमम आपने 3 मार्क्स करे हो तो ही आपको 6 मार्क्स मिलेंगे यानी फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर कैंडिडेट्स ने टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो उसमें आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स दिए जाएंगे हर 1 साल के लिए, यानी कि 5 साल का आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेंगे। अवार्ड्स पर आए तो अवार्ड्स में भी आपको ये क्या देंगे, मार्क्स देंगे। इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड आपको मिला हुआ है और ये अवार्ड आपको दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी नेशनल लेवल की बॉडी ने, तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपको स्टेट लेवल पर मिला है और ये स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कितने सीक्वेंस हो गए, आपके 1 से लेकर ये हो गए 8 तक, ठीक है। अगर 8 के 8 आपने करे हुए हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर आपके पास हो जाएगा, है ना। अगर आपने वैसे भी स्कोर अच्छा करा है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, MEd वगैरह ये सब करी हुई है, तब भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। PhD करिए तो वेल एंड गुड, तो आपको एकदम जंप मिलेगा अपने स्कोर में। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आजकल मतलब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें लगभग सभी कॉलेजेस ने ये लागू कर दिया है कि मिनिमम 55 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 55 API स्कोर आपका होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उस केस में 50 होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर पाएंगे और आपका चांसेस रहेंगे किसके सिलेक्शन के। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप समझ गए होंगे कि आजकल API स्कोर का इन्होंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी करी है। बाकी ये वीडियो अब हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकें, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकें और आपको जो है सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा और इन टाइम दिया जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और फ्यूचर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स चैनल यानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।